जैसा कि हम लोग बैक क्लास देख लिए थे, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में मैंने बताया था आपको। जो जो टर्म बोले थे एक बार जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहला बोले थे कि इसको जो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 14 इलेक्ट्रॉन वाले का होगा, जो कि मैक्सिमम कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर का जो वैल्यू, मतलब फिर से आप इस बात को अच्छा से समझो पहले। जैसा कि मैंने क्या बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 14 है तो वैसी स्थिति में बॉन्ड ऑर्डर कितना कहना है, बॉन्ड ऑर्डर 3 कहना है। फिर एक टर्म बताए थे 0, 4, 8, 20। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ऐसे सिस्टम का, वैसे सिस्टम का बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। फिर मैंने बोला था, इसके बाद बोले थे कि 14 रखो यहाँ पे, उसके बाद बढ़ते चले जाओ 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं। अब यहाँ से 14 है तो 13 एक घटते, यहाँ पे एक एक बढ़ते गए, यहाँ से एक घटते जाएंगे तो 13, 12, 11, 10, 9, 8। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिए, बॉन्ड ऑर्डर की बात करने जा रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का बात अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 14 वाला का बॉन्ड ऑर्डर 3। और इधर से इधर अगर आप बढ़ रहे हो तो मैंने बोला था कि इस तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो डिक्रीज करना है, 0.5 घटाते जाना है। यानी 3 तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये वाला कितना होगा 0.5 होगा, और ये वाला कितना होगा 0। 3 में से 3 में से 0.5 माइनस कर दो, 2.5, 2.5 में से माइनस कर दो 0.5 तो 2, 2 में से 0.5 तो 1.5, 1.5 में से 1 तो 1, ये 0.5, ये 0। अब ज़रा ध्यान से ये दिमाग में रखना है, इसका होता है 3 14 वाला का। फिर आपको अगला दिमाग में रख के चलना है, इसका होता है आपको 15 और 2.5 का। 15 और 13 वाला का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3 होगा। सेम एज इसका भी दिमाग में रखना है, क्या याद रखना है 16 और 12 वाला का बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, सेम एज इसमें भी। फिर देखो 17 और 11 वाला का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, फिर वैसे ही इसका भी, फिर इसका भी, और फिर सेम एज आपको इसका भी दिमाग में रखना है। तो ये जो है कुछ टर्म जो लिखा मैंने, ये क्या है, ये सब जो लिखा हुआ है ये सब बॉन्ड ऑर्डर है। 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, 15 और 13 वाला का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। स्केल तुरंत बना लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 14 एक एक बढ़ाते जाओ, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर देखो 13, 12, 11, 10, 9, 8, 3 से स्टार्ट करो, 0.5 घटाते चले जाओ 0। फिर मैंने एक और बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू किसी में 0, 4, 8, 20 आ रहा है तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। पहले तो ये फैक्टर, दूसरा ये फैक्टर, तीसरा ये फैक्टर। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब ये नॉट एग्जिस्ट करेगा। जबकि मैंने क्या बोला कि इस तरफ अगर आप आ रहे हो तो 14 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये भी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 13, 12, 11, 10, 9, 8। और ये वाला क्या है बीच में जो टर्म लिखा हुआ है ये बॉन्ड ऑर्डर है। उसी तरीका से मैंने एक और टर्म आपको समझाया था, जरा ध्यान से देखिए क्या टर्म था। ये तो 2 हो गया जी। 14 वाला का जो बॉन्ड, ये बैठा लो 14 का जो इलेक्ट्रॉन अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, और ये मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3 होगा। अब जरा ध्यान से ये टर्म देख लिए। अब बचा क्या क्या है, सो देखो 0, 4, 8, 20 आ ही गया, ये आ ही गया, तो बच क्या रहा है, बच रहा है आपका 1, फिर 2। इसको पूरा 1 से आपको 20 तक का पूरा याद रहेगा। 14 वाला का 0 बोल देना, 0, 4, 8, 20 का बॉन्ड ऑर्डर 0। फिर ये हो गया, उसके बाद 1, 2, 2 के बाद 3, 2, 3, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8 तो आपको लिखा ही हुआ है, 8 का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। इसको कैसे याद रखना है, सो देखो कम है तो 0.5, ध्यान से सुनना है, पहले बात को समझो। क्या बोला मैंने, जैसे कि ये तो हो गया। अब जरा ध्यान से समझो जो बोल रहे हैं, ये हो गया फिर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, ऐसे याद रखो 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 6, 7।
इसमें ऐसे याद रखना है, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, बॉन्ड ऑर्डर का बात करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर, एक का बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, 0.5 होगा, सॉरी इसका 1 होगा, फिर इसमें 0.5 फिर 1 फिर 0.5 फिर 1। तो देखो लोएस्ट वाला का 0.5 फिर 1 फिर 3 और 5 में 0.5 1 0.5 1। तो ये हो गया, दिमाग में रखने के लिए वे बता दिए हैं, इसको भी बैठा लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं करना है। 0.1 1 0.5 1 0.5 1। देखो 0 4 8 20 आ गया, 14 के बाद ये वाला नंबर आ गया, बचा हुआ जो था बीच का जो डिजिट था एक, ऐसे याद रखो 1 2 3 5 6 7, एक का बॉन्ड ऑर्डर 0, 2 का 1, 3 का 0.5, 5 का 1, 6 का 0.5, 7 का 1। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर मैंने ये भी बोला था आपको कि बॉन्ड ऑर्डर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी का रिलेशन, और मैंने ये भी बोला था कि स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मैंने बोला था कि किसो बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली था रिलेशन। बॉन्ड लेंथ क्या था? इन्वर्सली था, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE शॉर्टली लिख दिए हैं, वो भी क्या है? डायरेक्टली है। तो ये सब टर्म को आपको अच्छे तरीका से बैठा लेना है, कौन क्या है नहीं है ये। उसके बाद एक ऑक्सीजन का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म था, जो मैंने बोला था याद रखो, कहाँ से कैसे कैसे चलना है, +2 से डिक्रीजिंग ऑर्डर, +2 के बाद +1, +1 के बाद 0 चार्ज, 0 के बाद O2 माइनस, फिर क्या है O2 पे 2 माइनस। देख लो यार, 8 9 16, 16 में से 2 गया 14, 14 वाला का बॉन्ड ऑर्डर कैसे बोले थे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 8 गुना 2 16, जितना प्लस उतना माइनस कर दोगे तो 14, 14 वाला का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। फिर यहाँ देखो 8 9 16, 16 में से 1 गया 15, 15 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, 16 का बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, इसका होगा 1.5, इसका हो जाएगा 1। तो ये भी आप ऑक्सीजन का केस बैठा लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इतना अगर बैठा लेते हो तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए फिर सोचना नहीं है। 90% क्वेश्चन आपका इसी से बन जाएगा। कुछ इनऑर्गेनिक से रिलेट करता है, जैसे बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि आप पढ़ते हो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के जाने से स्टेबिलिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ये सब फैक्टर देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टर्म की ओर बात करते हैं। जो अगला हम लोग का जो टर्म है वो क्या है, ज़रा ध्यान से देखना है। अगला टर्म पे बात करते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर का। ध्यान से देखना है, हमें क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में देखने जा रहे हैं। देखो वो मैग्नेटिक बिहेवियर में दो तरह का सब्सटेंस होता है। एक सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक, और दूसरा टाइप जो होता है उसे कहते हैं डायामैग्नेटिक। दो तरह का सब्सटेंस होता है, पैरा और डाया। तो पहला टर्म आता है कि विच हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विच हैविंग यूपी का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पैरामैग्नेटिक। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसे क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक कहेंगे। जैसे कि मान के चलो ये है आपको, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो अकेला इलेक्ट्रॉन को ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, अकेला इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल, वन ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल क्या होता है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ऐसे साइन को, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट को ऑर्बिटल कहते हैं। तो अगर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा मैग्नेटिक होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। दूसरा बात याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि पैरामैग्नेटिक। अगला कि पैरामैग्नेटिक कलर्ड नेचर का होगा, कलर्ड इन नेचर होता है। कैसा नेचर का होगा? कलर्ड नेचर का होगा। थर्ड पॉइंट ये दिमाग में रखना है कि इस केस में क्या होता है कि स्लाइटली वेट इंक्रीज कर जाता है पैरा में, स्लाइटली वेट इंक्रीज कर जाएगा। और अट्रैक्टेड, आप ऐसे बोलो वीकली अट्रैक्टेड, क्या बोलेंगे? वीकली, ध्यान से देखना है, वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड।
कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्टेड होगा। पहले ये प्रॉपर्टी एकदम बैठा लीजिए, जो जो मैंने बोला है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरा होगा। दूसरा बात कि पैरामैग्नेटिक कलर नेचर का होगा। तीसरा स्लाइटली वेट इंक्रीज कर जाएगा इसका, इसमें स्लाइटली वेट इंक्रीज कर जाएगा इन मैग्नेटिक फील्ड में। और अगला बात ये बैठा लेना है कि वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात डायामैग्नेटिक में जस्ट रिवर्स कर देना है। डाया के लिए क्या क्या टर्म बोलेंगे? डायामैग्नेटिक में विच हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आप जरा ध्यान से देखो, मान के चलो मैंने ऐसा लिख दिया है और यहाँ पे दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, देखो तो देखो यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर है, अकेला इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कहते हैं। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जुड़ा में है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होता है उसे डायामैग्नेटिक कहते हैं। अगला बात याद रखना, कलरलेस होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, इसमें वेट बढ़ रहा है तो इसमें स्लाइटली वेट डिक्रीज कर जाएगा। अब आपसे बोल देगा कि मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइटली वेट डिक्रीज कर गया, तो आपको दिमाग में रखना डायामैग्नेटिक है। बोल रहा है कलरलेस, डायामैग्नेटिक है। बोल रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जीरो है, डायामैग्नेटिक है। स्लाइटली वेट क्या कर जाएगा? इसमें डिक्रीज कर जाएगा, और इसमें वीकली अट्रैक्टेड था, ये रिपेल करेगा, रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ क्या क्या प्रॉपर्टी आपने देखा। अगर बात करूं मैं कि पैरामैग्नेटिक का बात करें, और यहाँ पे दो चीज है, अगला है डायामैग्नेटिक है। तो पैराडाया में थोड़ा सा डिफरेंस दिमाग में रखना है। क्या डिफरेंस है? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होता है उसे डाया कहते हैं। पैरा वाला कलर नेचर का होगा, जबकि डाया वाला कलरलेस होगा। पैरा में स्लाइटली वेट इंक्रीज कर जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, जबकि डाया में स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है। फिर आपको ये दिमाग में रखना है कि पैरा वाला में वीकली अट्रैक्टेड होगा मैग्नेटिक फील्ड में, जबकि ये वाला क्या होगा? वीकली रिपेल्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड में। अब देखो बाबू, हम जैसे एटॉमिक स्पीसीज में अगर आपको पैराडाया निकालना है तो इनऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे कि किसको कन्फिग्रेशन के हेल्प से निकालते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मॉलिक्यूलर स्पीसीज में, मॉलिक्यूलर स्पीसीज के लिए फॉर पैरा एंड डाया, पैरा मतलब पैरामैग्नेटिक एंड डाया, याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा हूं? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इवन आ जाए तो हमें कहना है वैसा स्पीसीज डाया होता है। एक्सेप्ट कुछ टर्म को छोड़ देना है आपको। एक्सेप्ट में क्या लिख रहे हैं? एक्सेप्ट में B2 O2 N2 पे 2 माइनस NO माइनस, ये कैसा है? इवन इलेक्ट्रॉन के बावजूद भी कैसा है ये पैरामैग्नेटिक है। क्या मैंने बोला? एक बार फिर से समझो आप। ये पॉइंट को एकदम बैठा लो, जो पॉइंट बोल रहे हैं इसको बैठाइए, क्वेश्चन यहाँ से आपको खूब मिलेगा। मैंने बोला कि मॉलिक्यूलर स्पीसीज में पैराडाया के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन आ रहा है तो उसको बोलना कि डाया है। एक्सेप्शन में बस ये बात को बैठा लीजिएगा, एक्सेप्ट वाला में B2 O2 N2 पे 2 माइनस NO माइनस, जिसमें इवन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन इलेक्ट्रॉन के बावजूद भी ये कैसा है? पैरा है। ये कुछ एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन कुछ है नहीं, ये तो MOT से एक्सप्लेन हो ही जाता है, लेकिन क्वेश्चन फास्ट बनाना है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में रखना ही होगा। B2 O2 N2 पे 2 माइनस NO माइनस, ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट टर्म पे बात करते हैं, जरा ध्यान से अच्छा से सुनना है। तो मैंने क्या बोला कि अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो बात को बैठाओ, अगर आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन आ रहा है तो इवन वाला में आपको बोलना है कि उसका नेचर कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। जबकि अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका ऑड आ रहा है तो ऑड में बोलना है कि उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये दो टर्म को एकदम अच्छे से बैठा लीजिए तो काम हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो भाई, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ग्रुप नंबर के बराबर।
और यहाँ प्लस माइनस चार्ज कर देंगे। क्या बोला मैंने, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोल रहे हैं, ग्रुप नंबर प्लस माइनस चार्ज कर दोगे तो यहाँ से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। याद रखना अगर पॉजिटिव आयन होगा तो वैसी स्थिति में माइनस कर देना, जबकि निगेटिव आयन होगा तो उसके लिए क्या कीजिएगा कि इसको प्लस कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। जितना माइनस होगा उतना ऐड करेंगे, जितना प्लस होगा उतना माइनस कर देंगे। अब जैसे कि मैं कुछ लिख भी दे रहा हूँ, जैसे ध्यान से देखो, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है। ये कौन सा ग्रुप का है, पहला ग्रुप का, 1A का है, ग्रुप नंबर 1। दूसरा ग्रुप की बात करो, 2A ग्रुप की बात करो, 2A में क्या आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। 3A ग्रुप में आ जाओ, 3A में कौन कौन सा आता है जरा ध्यान से देखो। 3 में आता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, आयन, टील। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम। 4A में आ जाओ, 4A ग्रुप में देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। 5A ग्रुप में आ जाओ, 5A में क्या आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 6A ग्रुप में आ जाओ, 6A में क्या आएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम, पॉलिनम। 7th ग्रुप में जरा ध्यान से देखना, 7th में क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इतना एलिमेंट कम से कम दिमाग में रखिए, ये ग्रुप है, ये जो लिख रहे हैं रोमन में ये सब ग्रुप है। और आप क्या करना है, जैसे कि मान लो कि CO2 आपसे पूछ रहा है कि भाई CO2 का बताओ क्या नेचर है, तो पहले एक काम करो, आप TvE निकाल लो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। कार्बन कौन से ग्रुप का है, चौथा, तो 4 दे दो। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है, छठा, तो 6 दे दो। कितना एटम है, 2, तो 2 से गुना कर दो। फिर से बोलो, एक बार ध्यान से देखना, जब भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है बाबू, तो ग्रुप नंबर प्लस माइनस चार्ज, मतलब कि अगर पॉजिटिव आयन होगा तो माइनस करना, निगेटिव होगा तो प्लस करना, न्यूट्रल होगा तो चार्ज से तो कोई लेना ही देना नहीं है। तो कार्बन बताओ कौन से ग्रुप का है, चौथा ग्रुप का है, तो 4। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है, छठा, तो 6 गुना 2। छठा ग्रुप का है, कितना बार है, 2 बार है, तो 2 से गुना कर दिए। 6 गुना 12, 4 कितना हो जाएगा, 16। 16 क्या है, इवन है, इवन है तो कैसा मैग्नेटिक हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो मैंने दिया है N2 पे 2+, N2 पे 2+, तो बताओ अब यहाँ पे क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, 5वां, 5 रहने दो, ध्यान से सुनना, 5वां ग्रुप नंबर दे रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन निकालना है, और पैराडाया के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे, ग्रुप से। देखो नाइट्रोजन 5वां ग्रुप का है, 5 लिख दिए, गुना 2 कर दो, कितना प्लस है, 2 प्लस है तो 2 माइनस कर दो, 5 दूना 10, 10 में से 2 गया 8। इवन है, इवन है तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक होगा। एक्सेप्शन वाला केस याद रखिएगा, एक्सेप्शन में मैंने क्या बताया था, एक्सेप्ट में बोला था B2O2 N2 पे 2 माइनस, NO माइनस, S2 भी ले सकते हो यहाँ पे लिस्ट में। तो ये सब क्या है कि इवन इलेक्ट्रॉन के बावजूद भी ये कैसा है, ये आपका पैरा है। तो ये बैठा लीजिए, इवन इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये पैरा है। और ऐसे दिमाग में रखना है जिसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जिसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका इवन आया वो डाया होता है, ऑड आया तो वो पैरा होता है। कैसे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, ग्रुप नंबर को ऐड करके आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, और वहां से आप बताओगे कि किसो सिस्टम पैरा है या डाया है। चलिए नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जरा ध्यान से अच्छा से सुनिए। अगला जो टर्म आता है आपका इसी में, वो क्या आता है, ध्यान से सुनना है, सुनते चलिए। अगला जो टर्म की बात करने जा रहे हैं वो टर्म है आपका, तो पैराडाया तो आपने देख ही लिया कि पैरामैग्नेटिक कैसे डिसाइड करेंगे, डायमैग्नेटिक कैसे डिसाइड करेंगे। अब पैराडाया के बाद अगला टर्म आता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, जिस मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा √N इंटू N+2 BM होता है। BM का मतलब होता है बॉर मैग्नेटॉन होता है, तो √N इंटू N+2 BM ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है। पहले तो आप बैठा लो, जब भी आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछे तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या बोलोगे, √N इंटू N+2 BM बोलेंगे, ठीक है ना। तो
तो क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बी एम, जहाँ वो एन का सेंस क्या है, एन का सेंस है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान से समझो, अगर मैं म्यू की बात करूं तो हम लोग यहाँ पे दो फैक्टर डिसाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, पहला कि आपको पता है पैरामैग्नेटिक है, और दूसरा कि हमारे पास डायमैग्नेटिक है। और जैसे कि आपको पता है कि पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होता है, हमने बोला था ना, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होता उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो बताओ पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा तो म्यूनेट भी जीरो नहीं होगा। तो जिसका म्यूनेट जीरो के बराबर न हो वैसे स्पीसीज को क्या कहना है, हमें पैरामैग्नेटिक कहना है। वैसे स्पीसीज जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो के बराबर नहीं हो उसे पैरा कहना है। और डाया में हमने पढ़ा था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाता है, तो जीरो जैसे ही होगा तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे स्पीसीज जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू जीरो हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, डाया कहेंगे। तो डायामैग्नेटिक में बैठा लेना है। डाया में क्या दिख रहा है आपको, डायामैग्नेटिक में मैग्नेटिक मोमेंट जीरो दिखाई दे रहा है, जबकि पैरा वाला में क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है। तो ये टर्म हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा कैसे, रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बी एम। अब जरा ध्यान से सुनना, जैसे कि मान लो कि मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दे दिया है नंबर पॉइंट समथिंग, तो बताना है कि किसको क्या होगा। तो जरा ध्यान से इसको शॉर्ट वे में आप बैठा सकते हो। नंबर पॉइंट समथिंग लिखा है मैंने, तो जरा ध्यान से देखो बाबू, जो आगे जो नंबर, ये नंबर जो दिखाई देता है यही नंबर तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, नंबर के बराबर होगा। जैसे मान लो कि म्यू का वैल्यू अगर हमें कह रहा है 2.86 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जो आगे डेसिमल से पहले, क्या बोला मैंने, डेसिमल से पहले जो नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है डेसिमल है 2.86, तो डेसिमल से पहले 2 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। मान लो कि 3.8 या 3.68 है, म्यू का वैल्यू बोल रहा है कि बताओ कितना होगा। तो बताओ डेसिमल से पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, डेसिमल से पहले हमें दिखाई दे रहा है 3, तो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3। अब रिवर्स वे में बोलो, अगर मान लो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 3.86। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 2.86 हो जाएगा। तो मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंट 4 है तो ऐसे समझो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा। मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट बराबर नंबर पॉइंट समथिंग, तो जो आगे नंबर होता है वही नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। फिर से बोल रहा हूँ, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होता है उसका क्या होगा, वो आपके सामने है मैग्नेटिक मोमेंट। अब जैसे कि मान के चलो मैंने ऐसा बोला, मैंने बोला कि फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इफ मैग्नेटिक मोमेंट इज 1.73। तो देखो यार 1.73 है, तो आपसे पूछ रहा है बताओ तो डेसिमल से पहले कितना नंबर दिखाई दे रहा है, 1। तो जो डेसिमल से पहले नंबर होता है वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। शॉर्ट ट्रिक में निकाल सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला लगाए क्वाड्रेटिक तो पूरा टाइम अपना स्वाहा कर लीजिएगा। तो बैठा लीजिए कि इस तरह से आपको बैठाना है, कभी भी आपसे मैग्नेटिक मोमेंट बोले तो ऐसे निकालना है। अब चलो थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं कैसा कैसा आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे हम लोग वर्क करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कब का है, आईआईटी 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखना है कब का क्वेश्चन है, आईआईटी 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन आईआईटी 2007 का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले फोकस करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग, among the following ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक इज
बोल रहा है कि कौन सा इसमें पैरामैग्नेटिक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, क्या दिया है, Na2O2। बी में देखो बाबू दे दिया है O3। सी में दे रहा है N2O। सी ऑप्शन में दे रहा है N2O। और डी ऑप्शन में दे रहा है KO2। बोल रहा है कि इसमें बताइए कि कौन सा आपको पैरामैग्नेटिक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए दिया हुआ जो है ऑप्शन, इसमें बताओ कि किसका मैग्नेटिक बिहेवियर पैरा है। चलिए सबसे पहले 1 by 1 चलते हैं हम लोग। पैरामैग्नेटिक के लिए लॉजिक क्या होता है कि आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो। फिर से बोल रहे हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ऑड आता हो तो ऑड वाले स्पीसीज में हम लोग कहते हैं कि वो पैरा होगा। तो बस चेक करना, पैरामैग्नेटिक बोल रहा है तो पैरामैग्नेटिक का मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड होना चाहिए। चलिए ए वाले में चेक करते हैं। सोडियम आपको पता है कि पहला ग्रुप का, टीवी कैसे निकालते हैं, ग्रुप नंबर के सम से। सोडियम पहला ग्रुप का है तो 1, क्या गो सोडियम है 2, तो जितना है उससे गुना कर दो, प्लस ऑक्सीजन छठा ग्रुप का है तो 6, कितना है 2, तो 2 से गुना कर दो, 14 12 2 14। ये बताओ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन है। इवन वाले के लिए बोलते हैं डाया। कैसा है ये, इवन है। चलो वैसे ही बी ऑप्शन में आ जाओ। बी में देखो O3 है। चलो यार टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो। कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन छठा ग्रुप का है, कितना बार है 3 बार है, 3 से गुना कर दो, 18। इवन है, इवन है तो ये भी क्या होगा, डाया होगा। सी ऑप्शन की बात करो, N2O। N2O में अगर निकालना है पैरा डाया बताना है तो कैसे निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। बताओ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो नाइट्रोजन 5वां ग्रुप का है, 5 गुना 2। ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप का है, छठा का है तो 6, 5 9 10 16। 16 क्या है, इवन है। इवन है तो क्या कहेंगे, डाया है। उसी तरीका से सेम है ऑप्शन डी ऑप्शन में आ जाओ। डी में क्या दिखाई दे रहा है, KO2। KO2 में निकालना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। TVE के लिए बताओ कैसे निकालोगे। पोटेशियम पहला ग्रुप का है, ऑक्सीजन छठा ग्रुप का है, 6 गुना 2 12, एक कितना होगा 13। 13 कैसा है, ऑड नंबर है। ऑड है तो क्या कहेंगे, इसे पैरामैग्नेटिक कहेंगे। तो कौन सा पैरा है, क्योंकि मैंने सिंपल सा लॉजिक बताया, जिसमें इवन इलेक्ट्रॉन होगा वो डाया होगा, जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा मैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन फिर से बाबू तुम्हारा IIT 2007 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी IIT 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोल रहा है कि द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर, BO शॉर्टली लिख दे रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम CO, डिफरेंट फ्रॉम CO इज। ऑप्शन यहाँ पे आपको डाल दिया गया है, क्या क्या ऑप्शन है वो भी देख लो आप। पहला है NO-, बी ऑप्शन है NO+, सी ऑप्शन है CN-, डी ऑप्शन है N2। ये दिया हुआ है बाबू, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि कौन सा इसमें आपको पैरामैग्नेटिक है, ये पूछ रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वे क्या करना है, हमें करना ऐसा है कि किसो आपसे बोल रहा है कि कौन सा बॉन्ड ऑर्डर CO के बराबर। पहले तो बताओ CO, मैंने बोला था बॉन्ड ऑर्डर के लिए पहले BO के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो। क्या निकालो, टोटल इलेक्ट्रॉन। पैराडाया के लिए टोटल वैलेंस से जाना है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन। और टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, एटॉमिक नंबर के हेल्प से निकलता है। बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, ऑक्सीजन का कितना है 8, 8 6 कितना होगा 14, 14 हो गया। तो बताओ 14 के लिए बताइए, पहले तो यहाँ देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आ गया। 14 वाले में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, इसमें चेक कर लेना कि इसमें 3 आएगा। तो चलो जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उसमें 3 हो जाएगा। देखो ए में देखो NO-, इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, 1 माइनस तो 1 प्लस, 7 8 15 1 16, 16 है। तो बताओ 16 है तो 16 वाला के लिए क्या बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, नहीं। अब आ जाओ, क्योंकि जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो 14 चेक कर दो, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। बी वाले में आ जाओ NO+, बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेक करना है। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 1 प्लस है तो 1 माइनस, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब 14 वाला का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो 14 जिसमें आएगा उसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा।
आपसे क्या बोला कि किस में, सॉरी बोला डिफरेंट चाहिए, तो इसमें तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 14 आ रहा है तो 3 आ जाएगा। सी ऑप्शन में आ जाओ, सी में देखो CN-, चलो इलेक्ट्रॉन निकालो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, एक माइनस तो एक प्लस, कितना 14, फिर यहाँ भी क्या कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। डी ऑप्शन में देखो N2 में निकालो इलेक्ट्रॉन, कैसे निकालोगे इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 7 गुना 2 कितना हो जाएगा 14 में बॉन्ड ऑर्डर बता दो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बताओ 3 3 3 14 14 14 था, ये 16 है, डिफरेंट आ रहा है तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर भी डिफरेंट हो जाएगा। तो डिफरेंट किस में हो जाएगा, NO- में डिफरेंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है जरा ध्यान से देखते हैं, सुनिएगा। क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है IIT 2000 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कब का है, ये क्वेश्चन है IIT 2000 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीसीज which of the following molecular species has unpaired electron, has UPE का मतलब समझ जाना, U से unpair, U से un, P से paired electron। ऑप्शन दे दिया है बाबू, ऑप्शन क्या है N2, F2, O2 पे 2-, C में है O2 पे माइनस और D में है आपको O2 पे 2-। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले आपसे बोल रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप पहले ये बैठा लो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि स्पीसीज कैसा होगा, पैरा होगा। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वैसे स्पीसीज को पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो बस चेक कर लेना कि कौन सा पैरा है। अरे यार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल रहा है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब कि पैरामैग्नेटिक, और जिसमें अनपेयर्ड 0 होता है वो डाया होता है। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैज अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है। अब पैरामैग्नेटिक के लिए मैंने आपको एक टर्म बताया था, क्या बताया था याद करो, मैंने बोला था TVE निकाल लो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर ऑड आ जाता है तो वो पैरा होता है। चलो एक एक कर करके, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, ग्रुप नंबर से। नाइट्रोजन का पहले निकालो TVE, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, 5वां, कितना एटम है 2, 5 दूना 10, ये क्या आ रहा है इवन आ रहा है। इवन का मतलब क्या होगा, ये डाया होगा। बी ऑप्शन में बात करो F2, यहाँ के लिए TVE निकालो। और फ्लोरीन कौन से ग्रुप का है, 7वां, 2 फ्लोरीन है तो 2 से गुना कर दो, 14 मतलब इवन, इवन का मतलब डायमैग्नेटिक होगा। सी का देखो O2 पे माइनस, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर से निकलता है। ऑक्सीजन 6ठा ग्रुप का है, 2 है तो 2 से गुना, 1 माइनस तो 1 प्लस कर दो, 12 1 13, 13 ऑड है। ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्या बोलूंगा, पैरामैग्नेटिक होगा। डी ऑप्शन में आ जाओ, डी में देखो O2 पे 2-, यहाँ जरा ध्यान से देखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 6 गुना 2, 2 माइनस तो 2 प्लस, 12 2 14, यानी कि ये इवन है, इवन का मतलब हो जाएगा डाया। तो आपसे बोला कौन सा पैरामैग्नेटिक है, पैरा इकलौता ऑप्शन सी जो है ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा। ये क्वेश्चन कब का था, ये IIT 2000 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका जेईई मेन 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कब का है, जेईई मेन 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सो ऑफ द स्पीसीज क्या क्या कह दिया है, NO है, उसके बाद है बाबू NO+ है, फिर क्या कह रहा है छोटू तुमको, यहाँ पे कह रहा है NO पे 2+ है एंड NO-, the one with minimum bond strength, the one with minimum बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो एक बात बताओ, हमने क्या बोला था कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है, अच्छा एक चीज रुक जाओ थोड़ा सा,
जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, पहले ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन है NO प्लस, बी में है NO, सी में है NO पे, सी ऑप्शन है NO पे 2 प्लस, और डी में है NO पे माइनस। जरा ध्यान से सुने, ये दे दिया है, ये जेईई मेन 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कब का है? जेईई मेन 2020 का है। अब चलिए जरा ध्यान से सुनते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए क्या करना है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। पहले तो ये बात था लो, क्या मैंने बोला? बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाता है बाबू? बढ़ जाता है। पहला फैक्टर तो ये बैठा लीजिए कि कहीं भी अगर आपको दिखाई दे तो आपको बोलना है कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब एक एक कर करके बात करते हैं। NO प्लस की बात करते हैं। मैंने बोला था कि जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर में ग्रुप नंबर से नहीं निकालते, बॉन्ड ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के हेल्प से निकलता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, 8 7 15, -1 कर दोगे तो 14। और मैंने ये भी बता दिया था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 14 आता है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और ये 3 मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना जाता है? 3 जाता है। और वो 3 किसके केस में आता है? 14 इलेक्ट्रॉन के केस में। तो दिखाई तो दे रहा है ए ही, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं बी में, तसल्ली हो जाए। इलेक्ट्रॉन पहले तो बताओ, यहाँ से आपने क्या किया? इलेक्ट्रॉन निकाला। इलेक्ट्रॉन 14, जिसका इलेक्ट्रॉन 14 आता है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। फिर यहाँ पे सेम एज इलेक्ट्रॉन निकालो। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन 8, 8 7 क्या होगा? 15। मैंने बोला था 14 से 20 तक में जाओगे तो 0.5 हटाते जाना, तो ये 3 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। सी वाले में आ जाओ। सी ऑप्शन जरा ध्यान से देखना है। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? NO पे 2 प्लस। बाबू देखो, NO प्लस 2 की बात करते हैं तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन निकाल लो। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 8 7 15, 15 -2 कितना हो जाएगा? 13। 15 8 7 15, 15 -2 13। 13 में हमने बोला था कि 13 वाला का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 15 वाले के बराबर होता है। ये भी 2.5 हो जाएगा। लिस्ट मैंने लिखवाया उसको देख लेना आपको। NO माइनस, इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल दो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, एक माइनस है तो जितना माइनस रहेगा प्लस करना, जितना प्लस रहेगा उसे माइनस कर देना। 8 7 15, 15 1 16। मैंने बोला था 14 का 3 होता है। 15 में मतलब 14 वाला का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। 14 से 20 तक में जाने पे बॉन्ड ऑर्डर में घटाते जाना। 14 का फिक्स रखो 3, 15 का 2.5, तो 16 का कितना हो जाएगा? 0.5 माइनस कर दोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसमें? 3 में। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड का स्ट्रेंथ किसमें हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा वाला जो होगा उसमें हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से है, ये जेईई मेन 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कब का पूछा हुआ है? ये क्वेश्चन भी आपका जो है जेईई मेन 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक बिहेवियर बोल रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ CN माइनस। CN माइनस ऑप्शन ए में कह रहा है 3, डाया, डाया मतलब डायमैग्नेटिक बोल रहा है। बी में कह रहा है 3, पैरा, पैरामैग्नेटिक कह रहा है। सी में कह रहा है 2 1, ये दे रहा है, ये भी बोल रहा है पैरा। और ऑप्शन डी में बोल रहा है, इस तरह से दिया हुआ है, और इसमें भी बोल रहा है डाया। जरा ध्यान से देखो यार, ये 4 ऑप्शन दे दिए, आराम से चलते हैं हम लोग। पहले तो देखो CN माइनस है। CN माइनस में बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैंने बोला था, बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या करना है? बॉन्ड ऑर्डर के लिए पहला काम आपका बनता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल दो। क्या निकाल दो? टोटल इलेक्ट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कैसे निकालोगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, 1 माइनस तो 1 प्लस, 7 6 13 1 14। 14 अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर 3। अब पैराडाया के लिए 3 3 वाला 2 2 ऑप्शन है। पैराडाया के लिए मैंने बोला था टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए क्या बोले थे? मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए मैंने सिंपल सा लॉजिक बताया था
क्या बोला था जरा ध्यान से देखना, टीवीई निकाल लो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन का कौन सा ग्रुप का है, कार्बन, कार्बन आपका चौथा ग्रुप का है। टीवी कैसे निकलता है, ग्रुप नंबर से, तो कार्बन चौथा ग्रुप का है। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, पांचवा ग्रुप का है। एक माइनस है तो एक प्लस कर दो, 5 4 9, एक 10, 10 क्या है, इवन इलेक्ट्रॉन है, उस वजह से क्या होगा, डाया होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 और डाया मैग्नेटिक, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये 3, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये डाया है, ये पैरा, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को देखते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन है आपका जीमेन 2020, ये भी 20 का ही क्वेश्चन है। जीमेन 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बाबू, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइऑक्सीजन, मैग्नेटिक मोमेंट of dioxygen species are 1.73 bm, ठीक है ना। इट मे बी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आपको ऑप्शन दे दिया है O2 माइनस, O2 प्लस, बी ऑप्शन दे दिया है O2 माइनस और O2 प्लस, सी ऑप्शन दे दिया है O2, सी में क्या दिया हुआ है O2 और O2 माइनस, डी ऑप्शन दे दिया बाबू O2 एंड O2 प्लस। देखो बाबू ये सब टर्म दिया हुआ है, बोल रहा है कि कौन सा इसमें मैग्नेटिक मोमेंट 1.73, तभी इसमें पागल नहीं होना है, वैल्यू देख के बौखला नहीं जाना है। म्यू का वैल्यू अगर 1.73 है तो इसका मतलब बताए थे कि जिसका म्यू 0 होता है, मैंने लिखवाया भी था, उसे डाया कहते हैं, और जिसका म्यू 0 नहीं होता है उसे पैरा कहते हैं। तो पहला तो ये फैक्टर आप बैठा लो। देखो यार यहाँ पे म्यू 0 नहीं है तो कंफर्म हमसे पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता वो पैरा होता है। तो इसमें से कौन सा पैरा है ये निकालना है। अब चलो एक एक कर करके बात करते हैं। सबसे पहला तो हम लोग देख लेते हैं O2 मैंने बोल ही दिया था, लिस्ट में लिखवा दिया था, पैरा होता है, इस पे कोई लॉजिक नहीं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आने के बावजूद भी ये एक्सेप्शन था, पैरा था। अब जरा ध्यान से देखो, O2 के बाद आ जाओ O2 माइनस, ये ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन में O2 माइनस, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, ऑक्सीजन का छठा गुना 2, 1 माइनस तो 1 प्लस, 14 गुना 12, 12 1 13, 13 ऑड है, उस वजह से हम कहेंगे इसे पैरा। सी देखो ए ऑप्शन में क्या क्या था, O2 था, O2 माइनस था, और क्या है O2 प्लस। निकालो बाबू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये मैंने क्या निकाला है, TVE निकाला है, वैसे फिर आप यहाँ भी TVE निकाल दो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे, ऑक्सीजन छठा का 6 गुना 2, 1 प्लस है 1 माइनस कर दो, तो 6 गुना 12, 12 में से 1 गया 11, 11 ऑड है तो क्या कहेंगे, पैरा। O2 मैंने लिस्ट में ही आपको लिखवा दिया था, याद हो तो, लिस्ट में मैंने लिखवाया है, क्या क्या लिस्ट में लिखवाया था याद कीजिए। लिस्ट में था आपका B2, O2, N2 पे 2 माइनस, NO माइनस, ये कैसा नेचर का होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। इवन इलेक्ट्रॉन TVE इसका इवन भी आता है, आप निकाल के देखो, ऑक्सीजन का निकालोगे तो क्या आएगा, 6 दुना 12, 12 इवन है, लेकिन फिर भी ये बोले थे लिस्ट में एक्सेप्शन का एग्जांपल है, ये कैसा है, पैरा है। तो O2 पैरा, और ये वाला में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हेल्प से मैंने निकाला, तो क्या पता चला कि इसमें ऑड आ रहा है, और ऑड वाला कैसा नेचर का होता है, जल्दी से बोलो। जब भी आपको ऑड इलेक्ट्रॉन आए तो पैरा होता है। वैसे ही आप ऑड समय भी चेक कर लेना। इवन जिसमें आता है वो कैसा नेचर होता है, डाया होता है, और ऑड इलेक्ट्रॉन आता है वो कैसा होता है, पैरा होता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के जो आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको फिर इसी में कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका जीमेन 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कब का है, ध्यान से, जीमेन 2019
2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि सो C2 पे 2 माइनस, N2 पे 2 माइनस, O2 पे 2 माइनस, O2 which of the following is diamagnetic, डायामैग्नेटिक, कौन सा डायामैग्नेटिक है, एंड द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ बोल रहा है किसका शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है, ऐसा दे दिया। जरा ध्यान से देखिएगा और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दे रहा है C2 पे 2 माइनस, बी में दे रहा है O2, सी में कह रहा है N2 पे 2 माइनस, डी में कह रहा है O2 पे 2 माइनस। जरा ध्यान से देखो, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि कौन सा है, जरा बताना है। चलिए ध्यान से सुनते पहले तो एक काम करो यार, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ बोल रहा है बाबू, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। बोला है कि देखो 2 चीज बोला गया, पहला तो बोला कि डाया चेक करो कौन सा डाया, और डाया के साथ साथ बॉन्ड ऑर्डर के साथ मैंने बोला था बॉन्ड लेंथ का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली होता है। ये मैंने आपको बोला था, याद रखना। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है। तो चलिए एक एक कर करके बात करते हैं। और क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट, मतलब कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो बॉन्ड लेंथ मिनिमम चाहिए और डाया चाहिए। तो एक एक कर करके बात करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं इस पे C2 पे 2 माइनस पे। पहले बॉन्ड ऑर्डर के लिए इलेक्ट्रॉन निकाला करो। तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 गुना 2, और 2 माइनस है तो 2 प्लस कर दोगे, 6 गुना 12, 12 तो 14, 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अब बताओ ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकाल दो। कैसे निकालेंगे, ग्रुप नंबर से। कार्बन कौन से ग्रुप का है बताओ जल्दी से। कार्बन आपको पता है चौथा ग्रुप का है, तो 4 गुना 2, 2 माइनस है तो 2 प्लस कर दोगे, 4 गुना 8, 2 10, 10 का मतलब इवन इलेक्ट्रॉन है। इवन इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि ये डाया होगा। अच्छा एक चीज और, बॉन्ड ऑर्डर 3 मैंने आपको बोला भी था कि बॉन्ड ऑर्डर जो 3 बॉन्ड ऑर्डर जो आता है, मैंने बोला था 3 बॉन्ड ऑर्डर ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा उसका बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगा। तो बॉन्ड लेंथ मिनिमम किसका हो जाएगा, जल्दी से बताओ। बॉन्ड लेंथ मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम वाला तो हो गया हमारा ए, लेकिन फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं हो रहा हो तो फिर से देख लो। बी वाला में आ जाओ। बी वाला में बोलने की जरूरत ही नहीं है, O2 पैरा है, तो ये तो ऐसी ऑप्शन कट हो गया क्योंकि हमको डाया चाहिए और साथ साथ में ये चाहिए, तो ये तो पैरा निकल गया, तो आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं। N2 पे 2 माइनस, सी में आ जाओ। N2 पे 2 माइनस मैंने लिस्ट में लिखवाया है। N2 पे 2 माइनस भी एक्सेप्शन का है, ये भी कैसा है, पैरा है। ये सब एक्सेप्शंस में लिखवाए थे। N2 पे 2 माइनस, O2 ये क्या था, पैरामैग्नेटिक था। डी में आ जाओ। O2 पे 2 माइनस, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। पहले तो बताओ अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले तो आप निकालो बॉन्ड ऑर्डर। कैसे निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो। 8 दूना 16, 2 18, 18 तो बोले थे 14 वाला का 3, 0.5 से घटाते जाओ। 15 का 2.5, 16 का 2, 17 का 1.5, 18 का 1। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 18 वाला का बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो। कैसे निकालोगे, 6 गुना 2 प्लस 2, 6 गुना 12, 2 14, 14 का मतलब हो गया इवन, इवन से डाया। डाया तो है लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कम है। बोला बॉन्ड लेंथ मिनिमम, शॉर्टेस्ट कब होगा, जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किस में है, ऑप्शन ए वाले में है, इसलिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, गौर से देखना है, ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन है ये जेईई मेन 2019 का, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सो अमॉन्ग द फॉलोइंग, among the following the molecule expected to be
the molecule expected to be stabilized by anion formation, stabilized by anion formation. और कौन कौन सा है? C2 है, O2 है, NO है, F2 है। ऑप्शन ए में दे दिया है NO, बी में दे रहा है O2, सी में दे रहा है F2 और डी में दे रहा है C2। देखो बाबू ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि किस में एनायन फॉर्मेशन जो है स्टेबलाइज कर रहा है। तो बाबू देखो कोई भी चीज स्टेबिलिटी बढ़ता कैसे, पहले तो ये बात बैठाओ कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब, बॉन्ड ऑर्डर किसको कहता है? नंबर ऑफ बॉन्ड को, इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम को ही बॉन्ड ऑर्डर कहता है। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होगा, जल्दी बताओ? स्टेबिलिटी भी आपका बढ़ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखना है, बोल रहा है कि किसमें कौन सा एनायन फॉर्मेशन स्टेबलाइज कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक एक कर करके बात करते हैं। C2 दिया है, एनायन बनाने के लिए क्या करोगे? एक माइनस लाओगे तो C2 पे माइनस। अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बताओ, बॉन्ड ऑर्डर के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो 6 दूना 12 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ देखो 6 दूना 12 एक 13 इलेक्ट्रॉन है। क्या बोला मैंने? यहाँ पे 12 है, यहाँ 13 है। सुनते जाओ, पहले देख लो उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद जरा ध्यान से देखो, O2 से O2 माइनस पे जाओ। यहाँ पे बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहले इलेक्ट्रॉन निकालो। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन होगा 16, जबकि O2 माइनस का तो 8 दूना 16 एक 17, जितना माइनस होता है उतना प्लस करते हैं। पहले लिख लो, उसके बाद बात करते हैं। F2 से जाना है F2 माइनस की ओर। बताओ फ्लोरीन का आपको पता है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। 9 दूना कितना होगा? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर आप चेक करते हो 9 दूना 18, 18 एक 19, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। उसी तरीका से सेम एज C2 पे आ जाओ। C2 से जाना है C2 माइनस। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि देखो बोला एक्सपेक्टेड स्टेबलाइज एनायन फॉर्मेशन, एनायन बनाना है, एक एक माइनस डाल के एनायन बना रहे हैं। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 6 दूना 12, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 13। जिसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उसमें एनायन फॉर्मेशन इजी हो जाएगा। अच्छा एक चीज और जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, फिर मैंने बोला था एक एक कर करके घटाते जाओ। 14 है तो यहाँ पे कर दो 13, 12, 11, 10, 9, 8। बॉन्ड ऑर्डर बोला था इसका 3 होता है, BO का बात कर रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर 3, 0.5 से घटाते जाओ। 0.5 से घटाओगे तो ये वाला का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका 2, इसका 1.5, इसका 1, इसका 0.5, इसका 0। तो चलो जरा ध्यान से देखो, 12 वाला के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। अब 13 पे जाने के बाद बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? जरा ध्यान से देख लीजिए, 13 पे जाने के बाद बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया है? 13 वाला का बॉन्ड ऑर्डर, 12 वाला का देखो 2 था, 13 वाला यहाँ देखो मैंने बोला था इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। जो 15 का बॉन्ड ऑर्डर वही, जो 16 का बॉन्ड ऑर्डर होगा वही 12 वाला का होगा। तो देखो 12 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है, और 13 वाला का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.5 है। आप तो देख लो, पहला तो आपको यहीं पे दिखाई दिया कि C2 में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, 2 से 2.5 जा रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो ऐसे तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी आगे बढ़ जाओ। 16 वाला का बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना है? बॉन्ड ऑर्डर इसका है 2, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2। 17 का कितना है? 1.5। बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, घटने से स्टेबिलिटी घटता है। 18 वाला में देखो, 18 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? जरा ध्यान से देखो, 18 का 1 है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। और 19 वाला का देखो, 19 वाला का देखो, यहाँ 19 है, 19 का 0.5 है। अरे भाई 18 का 1 दिखाई दे रहा है, ये 18 वाला का बॉन्ड ऑर्डर 1, और 19 वाला का देखो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ रहा है। उसी तरीका से ये मैंने फिर से लिख दिया था, ये था NO, C2 ले ही लिए थे, O2 का चेक कर ही लिए, F2 का चेक कर ही लिए। NO से NO माइनस पे जाओ, तो NO से जाओगे तो इलेक्ट्रॉन इसके लिए चेक करोगे तो 7, 8, 15, इसके लिए चेक करोगे 7, 8, 15, 1, 16। बताओ
जरा ध्यान से देखो 15 वाला का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 15 वाला का बॉन्ड ऑर्डर देखो 2.5 आ रहा है, और 16 वाला का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 16 वाला का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। ये वाला जो केस है देखो जरा ध्यान से, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है एनायन फॉर्मेशन में, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी भी क्या होता है, बढ़ता है। तो उसलिए कौन सा स्टेबल एनायन फॉर्मेशन होगा, सी का एनायन फॉर्मेशन बहुत ही इजी हो जाएगा, उसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना है। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, अगला मिल जाओ यहाँ पे, देखना जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या रहा है बाबू, क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज is the diamagnetic, कौन सा स्पीसीज डायमैग्नेटिक है। और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है B2, बी में दे रहा है NO, सी में दे रहा है O2, डी में दे रहा है CO। चलिए ध्यान से देखना कौन सा डाया है। मैंने क्या बोला था, एक बार फिर से बोल दूं आपको, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ऑड आता है तो बोलना होता है कि वो पैरा होगा, और अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन आता है तो बोलना होता है वो डाया होगा। कुछ एक्सेप्शन था, जो एक्सेप्शन मैंने आपको बोला था याद रखना, जिसमें इवन के बावजूद भी वो आपका पैरा है B2, O2, N2 पे 2 माइनस NO माइनस। ये इवन के बावजूद भी क्या होता है, ये पैरा होता है। तो चलो B2 तो हटा दो, B2 लिस्ट में आ गया, तो B2 तो पैरा होगा नहीं, आपसे बोलो सॉरी B2 तो डाया होगा नहीं, क्योंकि B2 कैसा होता है, पैरा होता है। बी ऑप्शन में देखो NO, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। टीवी के लिए मैंने क्या बोला है, ग्रुप नंबर देखो, नाइट्रोजन अभी लिखवाए थे आपको, पीछे ग्रुप लिखवा दिए। नाइट्रोजन 5वां ग्रुप का है, ऑक्सीजन 6ठा का है, 6 5 11 ऑड नंबर है, इसलिए बोलेंगे ये भी पैरा होगा। सी ऑप्शन में आ जाओ, सी वाला में जरा ध्यान से देखो, O2 भी लिस्ट में आ गया है, तो ये भी हट गया। ये क्यों हट गया, O2 इवन आ रहा है फिर भी हटा, क्यों, क्योंकि लिस्ट में B2, O2, N2 पे 2 माइनस NO माइनस, ये कैसा नेचर का होता है, ये आपका पैरामैग्नेटिक होता है। तो चलिए सी तो ऐसे ही हट गया। सी के बाद हटाइए, डी में आ जाइए। डी में देखिए सीओ में निकालिए टीवी, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप, तो कार्बन कौन से ग्रुप का, चौथा, ऑक्सीजन 6ठा, 6 4 10, 10 का मतलब इवन, इवन का मतलब डाया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी डी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि कैसा मैग्नेटिक का होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना है। अगला जो क्वेश्चन है उसको समझिए। क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है, आपसे बोल रहा है कि ये जेईई मेन 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जेईई मेन 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू, जरा ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कह रहा है तुमको कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें बताइए कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला बाबू आपको ऑप्शन ए में कह रहा है He2 पे 2+, बी में कह रहा है He2+, सी में कह रहा है H2-, डी में कह रहा है H2 पे 2-। मैंने क्या बोला था, बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। किस किस का 0 होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 0, 4, 8, 20 जिसमें होता है इलेक्ट्रॉन, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 0 होता है। ये भी बताया था आपको, याद हो तो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, बॉन्ड ऑर्डर 0 किसका होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो, 0, 4, 8, 20 होगा, उसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, वो नॉट एग्जिस्ट करेगा, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए ए वाले ऑप्शन में निकालिए। बॉन्ड ऑर्डर के लिए पहले हीलियम का एटॉमिक नंबर बताओ, इलेक्ट्रॉन निकाल दो। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। 2 गो हीलियम है तो 2 से गुना कर दो, जितना प्लस उतना माइनस कर दो,
तो 2 दूना 4 में से 2 गया 2। बी वाला में आ जाओ, बी वाला में He2 प्लस, इलेक्ट्रॉन के लिए हीलियम का एटॉमिक नंबर बता दो, हीलियम का 2 गुना 2, 1 प्लस 1 माइनस कर दो, 2 दूना 4, 4 में से 1 गया, कितना लिखोगे 3। उसी तरीका से सेम एज सी ऑप्शन में आ जाओ, सी वाला में देखो H2 माइनस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालो, हाइड्रोजन का 1 गुना 2, 1 माइनस है 1 प्लस कर दोगे 3 आ जाएगा। उसी तरीका से डी में H2 पे 2 माइनस, इलेक्ट्रॉन निकालो, हाइड्रोजन का 1 गुना 2, 2 माइनस, जितना माइनस रहता है उतना प्लस करते हैं 4। किस किस के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है? 0, 4, 8, 20। 0 तो आया नहीं, नहीं आया, नहीं आया, 4 आ रहा है, तो जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 4 मतलब इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, वही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। डी वाला में कितना आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 4 आ रहा है, इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे? ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एकदम बैठा लेना है आपको, जैसे जैसे बोल रहे हैं उस टर्म को बैठाते चलिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे कि मान के चलिए मैंने आपको अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन फिर से बाबू ऐसे ही पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये जेईई मेन 2017 का है। 17 वाला में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामैग्नेटिक, पैरा। और ऑप्शन ए में कह रहा है O2, बी में कह रहा है B2, सी में कह रहा है NO, डी में कह रहा है CO। बाबू देखो बड़ा आसान है, पहले तो मैंने लिस्ट में जो लिखा था वो बार बार लिख रहा हूँ, B2, O2, N2 पे 2 माइनस, NO माइनस और S2 बोले थे। ये महानुभाव ऐसे लिस्ट वाले हैं जो कि कैसा नेचर के होते हैं? पैरा होते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन के बावजूद भी। तो O2 तो लिस्ट से कट कर दो, क्यों? क्योंकि आपको बोला नॉट पैरा, O2 पैरा होता है, B2 भी पैरा होता है। सी ऑप्शन चेक करो, सी वाला में क्यों चेक करो? क्योंकि सी में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करोगे बताओ? नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है? 5वां। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है? 6ठा। 6, 5 कितना होगा? 11। 11 क्या होता है? ऑड है, तो ऑड है तो कैसा मैग्नेटिक होगा? पैरा। ये भी धोखा दे दिया, हमको पैरा नहीं चाहिए। डी ऑप्शन चेक करते हैं, CO। चलो जरा ध्यान से देखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालते हैं। कार्बन कौन से ग्रुप का है? 4था। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है? 6ठा। 6, 4 कितना होगा? 10। 10 का मतलब क्या हो गया? इवन इलेक्ट्रॉन। और इवन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? ये कैसा नेचर का होगा? डायमैग्नेटिक होगा। बोला कौन सा पैरा नहीं है? तो ये भी पैरा, ये भी पैरा, ये भी पैरा, तो कौन सा पैरा नहीं है? ऑप्शन डी हमारा कैसा मैग्नेटिक का है? पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो इस तरह से बाबू जो भी क्वेश्चन होगा वो सारा आपसे बन जाएगा। याद रखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने से क्या बोला था, एक बात को बैठा लेना है एकदम अच्छा से। बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? घटेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। चलिए थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन हम लोग नीट का देख लेते हैं, उसके बाद आज यहीं पे छोड़ देंगे। चलिए ध्यान, चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो किसका है? नीट का क्वेश्चन है। नीट 2018 का है क्वेश्चन। कब का है? नीट 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? बोल रहा है कि सो कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज। अब कौन कौन सा स्पीसीज दिया हुआ है जरा ध्यान से देखना। CN प्लस, CN माइनस, NO एंड CN। एंड क्या दिया हुआ है? CN। बोल रहा है कि सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, किसका बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू हाईएस्ट है ये पूछा जा रहा है आपसे। और देखो बाबू यहाँ पे क्या क्या दे दिया है वो देख लेना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है NO, बी में दिया है CN माइनस, सी में दिया है CN प्लस और डी में दिया है आपको CN। चलो जल्दी जल्दी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं, जो भी है ऑप्शन उसको चेक करते चलना है।
बोला किसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम का बात बोलेगा तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 13 मतलब कि 3 होता है। कितना होता है? और वो कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है? 14। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर मैंने क्या बोला? मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। और वो कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन 14 आता है। तो ए वाला में चलो इलेक्ट्रॉन निकालो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, 8 7 15। बी वाला में देखो कार्बन का 7, नाइट्रोजन का 6, 7 6 13, 1 माइनस 1 प्लस 14। 14 वाला का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3। और बॉन्ड ऑर्डर 3 मैक्सिमम वैल्यू होता है। सी में आ जाओ। कार्बन का क्या लिखोगे? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन के लिए पहले बॉन्ड ऑर्डर के लिए पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लो। कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, 7 6 13, 13 माइनस 1 12। डी में देखो कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7, 7 6 13, इलेक्ट्रॉन 13। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका होता है? 14 वाला का होता है, 3 होता है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पूछ रहा है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है आपका नीट 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीट 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर। किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है? सेम बॉन्ड ऑर्डर। देखो बाबू ये बोल रहा है और ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन पेयर में दिया हुआ है O2 NO प्लस। बी में क्या रहा है? Cn माइनस CO। सी में कह रहा है N2 O2 माइनस। और डी में कह रहा है आपको CO और NO। पहले तो एक बात समझो आप, मैंने एक टर्म भी लिखवाया था आपको कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यार ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको कहते हैं? मैंने बोला था जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन होता है उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। और ये बात बैठा लीजिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का बाबू बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो सेम होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सेम होगा उसमें बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। तो चलो जल्दी जल्दी चेक करें। पहला ऑप्शन ए में आ जाओ, इलेक्ट्रॉन चेक करना है। तो इलेक्ट्रॉन चेक करना है तो क्या क्या दिया हुआ है? O2 है और क्या है? NO प्लस है। चलो जल्दी से बताना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, 8 दूना कितना हो जाएगा? 16। नाइट्रोजन वाले में आ जाओ, नाइट्रोजन का 7, 7 8 15, 15 माइनस, एक बार फिर से बोलें, इलेक्ट्रॉन चेक करना है। तो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के हेल्प से चेक होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, 8 7 15, एक माइनस है तो 15 में से एक गया तो 14, इलेक्ट्रॉन 14 16 आ रहा है। इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। तो ए तो होगा नहीं क्योंकि 16 14 आ रहा है। बी वाले में आ जाओ। बी वाला में जरा ध्यान से देखो, Cn माइनस और CO। चलो इलेक्ट्रॉन चेक करो, कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने बोला कि किसको कार्बन का 6, इसका 7, 1 माइनस 1 प्लस 7 6 13 1 14। यहाँ देखो कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 8 6 14। इलेक्ट्रॉन देखो दोनों में सेम आ रहा है। सेम, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम आएगा उसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा? सेम होगा। तो वो तो हमारे पास एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बी। वैसे ही आप सी वाले में भी चेक कर लेना। सी में चलो चेक कर ही लेते हैं। इलेक्ट्रॉन N2 और O2 माइनस। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करोगे? 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कैसे चेक करोगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 9 16, एक माइनस है तो एक प्लस कर देंगे 17। तो बताओ इलेक्ट्रॉन अलग है तो बॉन्ड ऑर्डर भी अलग होगा। ऑप्शन डी में वैसे ही आ जाओ, CO और NO की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन चेक करना है हमें। कार्बन का कितना होगा? 6, ऑक्सीजन का 8, 8 6 14 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का कितना है? 7, ऑक्सीजन का 8, 8 7 15। इलेक्ट्रॉन डिफर कर रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डिफर हो रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डिफर हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन सेम था इसलिए बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो गया? सेम हो गया। मैंने लिखवाया भी था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर आपस में क्या होता है? सेम होता है। इसलिए आपका और ये आंसर कौन सा हो जाएगा? और देख लेना आप आंसर जो होगा जिसमें आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, 20 ऐसे होगा इसका आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है नीट 2020 का। फिर आप बनाना, क्वेश्चन बन जाएगा। जो भी पैटर्न का क्वेश्चन था हम लोग देख चुके हैं, इसको अच्छा से ये कर लीजिए।
अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपसे बोल रहा है कि सो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जिस्ट, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। और आपको ऑप्शन में दिया हुआ है He2, बी में दे दिया है Li2, सी में दे दिया है C2 और डी में दे दिया है O2। चलो यार एक काम करो, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो एग्जिस्ट के लिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, और 0 किस किस का होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 0, 4, 8, 20, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो 0, 4, 8, 20 होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए जरा ध्यान से चेक करते हैं, ऑप्शन ए वाले में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालना, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और कितना बार आ रहा है, 2 बार, तो ये हो गया 4। बी में चलिए चेक करते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 2 बार आ रहा है तो 6 हो जाएगा। उसी तरीका से सी में चेक करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 आ रहा है तो 6 दूना 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। डी में चेक करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 गुना 2 16। बताओ 4 लिस्ट में आ गया है, 8 कहीं नहीं है, 20 कहीं नहीं है, 0 कहीं नहीं है, तो 4 जिसका 4 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो नॉट एग्जिस्ट। तो आपको बोलना है कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑप्शन ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर से बोल देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ घटता है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ता है। ये बात को एकदम बैठा लीजिएगा, ये फैक्टर को एकदम अच्छे तरीका से बैठा लीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे ढेरों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उस पर बन जाएगा आपको। मैंने बोला था ना सबसे ज़्यादा किसका, चलो एक बार जल्दी से हम लोग देख ही लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन वाले के लिए मैंने आपको कुछ टर्म बताया था, क्या बताया था, सबसे पहला बताया था O2 पे 2+, O2 प्लस, O2 पे ऐसे ले लो O2, फिर ले लो O2 पे माइनस, फिर ले लो O2 पे 2 माइनस। अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर इसका होता है 14, 14 वाला का कितना होगा, 8 9 16, 16 में से 2 गया 14, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर आता है 3.5, घटाते जाओ, इसका 2.5, इसका 2, इसका 1.5, इसको 1, ऐसे याद रखो, 2 प्लस 1 प्लस 0 माइनस 2 माइनस। तो बॉन्ड ऑर्डर का हम लोग बोलेंगे कि इधर से इधर जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बताओ स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के घटने से स्टेबिलिटी घटता है, और क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी घटेगा। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, आपका बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड टर्म खत्म हो गया। अगले क्लास हम लोग ऑर्गेनिक वाला बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे, इसमें 2 फैक्टर चलेगा, इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट। तो आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।